27 में सबसे पहले मैं आपको सॉरी फील करूंगा कि पिछले 3-4 दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अच्छा, इसके पीछे ये रीजन है कि मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, कभी कोई फैमिली फंक्शन होता है या मुझे किसी पर्सनल काम की वजह से कहीं जाना पड़ता है, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। हालांकि ये चीज गलत है, लेकिन धीरे धीरे इस चीज में मैं इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगा। दूसरा, मैंने ये थोड़ा सा सेटअप बनाया। पहले ये पोस्टर नहीं था, अब ये पोस्टर लगा दिया गया है जिसपे अपने चैनल का नाम है ऑफ द फील्ड 27। साथ में विराट और रोहित की फोटो लगी है। ये दो खिलाड़ी, ये दो शेर, ये दो हीरो हमारी कंट्री के, जिन्होंने हमारी क्रिकेट को इस ऊंचाई तक पहुंचाया कि अब आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो भी हमारे यंगस्टर जो खेल रहे हैं, उनके लिए इन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है कि अगर वो 75 रन भी बनाते हैं T20 में, तो हम लोगों को लगता है कि ये कम है, और ये सब का सारा जो क्रेडिट जाता है वो इन दोनों का। मैं ये नहीं कह रहा इन दोनों ने बहुत सारी सेंचुरीज लगाई T20 में, लेकिन हाँ, इन लोगों ने हमें जीतना सिखाया। सामने वाली टीम की आंखों में आंखें डाल के कंटिन्यूअसली उस जीत के ट्रैक पे चलना सिखाया है। तो चलो हम बात करते हैं पीछे जो मैचेस हुए। और हाँ, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई ना कोई अपसेट होने वाला है इस वर्ल्ड कप में, और जो अपसेट हुआ है, सबसे पहला जो अपसेट हुआ है वर्ल्ड कप में, वो हुआ है जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। उसके बाद कल वाले मैच में श्रीलंका ने भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जिम्बाब्वे ने 1983 में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उसके बाद 2007 में हराया था, और अभी 2026 में हराया। और तीनों साल में ऐसा हुआ है कि ट्रॉफी हम लेके आए थे। जब 1983 में हम लोगों ने ट्रॉफी जीती, वो 50 ओवर के फॉर्मेट की ट्रॉफी थी। उसके बाद 2007 में T20 वर्ल्ड कप हम जीते, और अभी 2026 में ये भी T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है। हालांकि मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ। कुछ लोग थोड़े से अंधविश्वासी होते हैं कि हाँ, अगर ऐसा पहले हो चुका है और वो ट्रॉफी इंडिया के नाम रही है, तो हो सकता है आगे भी होगी, लेकिन उसके लिए खेलना पड़ता है, जीतना पड़ता है। हालांकि उसमें भी हमें कोई कमी नहीं है, हमारी टीम ऑलरेडी उस ट्रैक पे चल ही रही है। हमने 3 मैचेस खेले, तीनों हमने जीते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल टाइम आ गया। ऑस्ट्रेलिया के अभी 3 मैचेस हुए, उसने सिर्फ 1 मैच जीता है। अब उसका एक मैच है, वो होगा उसका ओमान के साथ में। ओमान के साथ मैच जीतने के बाद उसके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, जबकि जिम्बाब्वे ऑलरेडी 4 पॉइंट्स लेके बैठा है, जबकि वो भी सिर्फ अपने 2 मैच खेला है। अभी इसको 2 मैच खेलने, एक उसका मैच आज आयरलैंड के साथ होने वाला है, उसके बाद उनका एक लास्ट मैच होगा वो श्रीलंका के साथ में। मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीलंका की टीम हारेगी, लेकिन हाँ, उसके पास चांसेस तो हैं। 2 मैचेस में से अगर उसने एक भी मैच जीत लिया तो ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा अपसेट होगा कि ऑस्ट्रेलिया, जिसको कि वर्ल्ड कप का विनर का दावेदार माना जा रहा है, कि ट्रॉफी का दावेदार माना जा रहा है, कि ऑस्ट्रेलिया ये ट्रॉफी जीत भी सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर वो सुपर 8 में ना पहुंचे तो इससे बड़ा अपसेट कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरा, अगर आज जिम्बाब्वे सपोज करो श्रीलंका से हार जाती है, अपना जो लास्ट मैच होगा वो हार जाती है, और आज आयरलैंड के साथ में उसका मैच, अभी वहां पे बारिश के आसार, अभी टॉस नहीं हुआ है, डिले हो रहा है मैच। अगर बारिश भी हो जाती है तो भी जिम्बाब्वे को 1 पॉइंट मिलेगा, जिम्बाब्वे के 5 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर ओमान को ऑस्ट्रेलिया हरा भी देती है तो भी उसके 4 ही पॉइंट हो गए। तो सबसे बुरी हालत इस वक्त अगर इस वर्ल्ड कप में अगर किसी टीम की है तो वो ऑस्ट्रेलिया की है। पाकिस्तान से भी बुरी है। पाकिस्तान तो फिर भी काफी अच्छी पोजीशन पर खड़ा है। उसके 3 मैचेस हुए जिसमें से 2 वो जीत चुका है, 1 वो हार गया, जिसकी उसे बहुत उम्मीद थी कि हम इंडिया को श्रीलंका बुला के लेके आएंगे। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे इस चीज का बहुत बड़ा अफसोस है कि भाई पाकिस्तान इंडिया से मैच हार गया। सच में बहुत अफसोस है। मैं इस चीज को दिल से आप लोगों को बता रहा हूँ कि सच में मुझे बहुत अफसोस है। अच्छा, बहुत मजा आया इंडिया पाकिस्तान के मैच में। एक तरफा मैच हो गया। अच्छा, इसमें एक जो सबसे अच्छा मैच में कौन सा मोमेंट ऐसा लगा जो आप लोगों को सबसे बढ़िया लगा, मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन मैं बताता हूँ कि मुझे कौन सा वो पल जो सबसे ज्यादा शानदार, जो सबसे ज्यादा दिल के करीब लगा, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। साहिबजादा फरहान जो कि इनका ओपनर है, जो कि काफी टाइम से ये बोलता आ रहा है कि उसने डॉक्यूमेंट्री बना दी थी एशिया कप में। उसने जसप्रीत बुमराह को 3 छक्के लगा दिए थे। उसके बाद उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई कि जसप्रीत बुमराह को आज तक कोई छक्का नहीं लगा पाया T20 में, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं लगा के दिखाऊंगा। 3 छक्के लगाने पे उस बंदे ने डॉक्यूमेंट्री बना दी। 100 सेंचुरीज हमारा सचिन तेंदुलकर लगा चुका है, 85 सेंचुरी विराट कोहली लगा चुका है। उन्होंने आज तक कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई है, ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा है 3 छक्के लगाने के बाद में। यहीं से पता लगता है कि इन लोगों का माइंडसेट क्या है, सिर्फ पर्सनल माइलस्टोन, कि मैं जसप्रीत बुमराह को, मैं पहला ऐसा पाकिस्तानी होऊंगा जिसने जसप्रीत बुमराह को T20 में छक्के लगाई, ये मेरी अचीवमेंट है और बस यही मेरे लिए बहुत है। टीम जीते ना जीते, देश जाए भाड़ में, मुल्क जाए भाड़ में, इनके देश की, इनके मुल्क की इज्जत जाए भाड़ में, जो कि एक्चुअल में है भी नहीं। तो ये लोगों की हालत है। तो जब पहला ओवर किया था, इन लोगों ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले इन्होंने हमें बैटिंग के लिए इन्वाइट किया। सबसे पहली बात तो इन लोगों का डिसीजन ही गलत था। मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ, इनके खुद के जो फॉर्मर कैप्टन है मिसबाह-उल-हक, उसने ये चीज बोली थी
कि मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि सलमान अली आगा ने बॉलिंग क्या सोच के लिए है। क्या वो चेज में इतने माहिर है? क्या वो चेज अब बहुत अच्छा करते हैं? आज तक इन्होंने लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में अमेरिका में जो होता है, उसमें हमने इन लोगों को 120 रन का टारगेट दिया था। 120 बॉल ही फेंकी जानी थी, मतलब आपको 120 बॉल में 120 रन बनाने थे, यानी रन बॉल, यानी आपको टेस्ट मैच की तरह खेलना था। उसके बावजूद ये लोग मैच हारे थे। आप लोग 120 बॉल में 120 रन नहीं बना पाते हो और आप लोग 176 चेज करोगे, जो कि इंडिया ने इन लोगों को टारगेट दिया था। लेकिन चलो ठीक है, पता नहीं लगता किसी चीज का, कोई बात नहीं। जब ये लोग 170 अच्छा क्या हुआ कि सलमान अली आगा ने पहला ओवर फेंका, अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो गया, 4 बॉल खेला, 3 वो डॉट खेल के गया, चौथी पे वो आउट हो गया। होता है उसके साथ, ऐसा होता है। उसको भी पीछे एक मोहम्मद आमिर इनका एक फॉर्मर क्रिकेटर है जो कि फिक्सिंग के केस में भी सजा भी काट चुका। वो कहता है कि अभिषेक शर्मा एक स्लॉगर है, मींस अंधाधुंध मारता है, बल्ले पे लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो ठीक है, मतलब उसके पास कोई टेक्निक नहीं है, वो सिर्फ उठा उठा के मारता है। अगर उसके पास टेक्निक नहीं है तो इनके खुद के देश के लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर वो स्लॉगर है तो कम से कम हमें ऐसे 3-4 स्लॉगर दे दो, एटलीस्ट हम सामने वाली टीम को खौफ के अंदर तो ला सकते हैं कम से कम। ठीक है, अभिषेक शर्मा आउट हो गया, ये लोग बहुत खुश थे। दूसरा ओवर आया इनके प्रीमियम फास्ट बॉलर का, आपका शाहिन शाफरी का। पहली बॉल पे छक्का मारा है ईशान किशन ने 40 बॉल पे 77 रन बनाए। उसने 10 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, इनकी हालत बुरी कर दी। और एक चीज बताऊं, वो जो इनका मिस्ट्री स्पिनर है वो उस्मान तारिक, जिसको ये बोल रहे थे कि ये अकेला, वो खुद भी बोल रहा था कि मैं अकेला पाकिस्तान को ये मैच जिता के लेके जाऊंगा, मैं अकेला इंडिया को ये मैच हराऊंगा। उसको जब तक ईशान किशन बैटिंग कर रहा था, जब तक वो आउट होके डगआउट में नहीं गया, तब तक उसको उसके सामने बॉल तक फेंकने नहीं दी गई। यहीं से पता लगता है कि इन लोगों को अच्छे से पता था कि ये भी मार खाएगा, पहले वाले भी पहले गए थे, ये भी पहला जाएगा। तो यहीं से आप लोग समझ लो कि इन लोगों की हालत क्या है। उसके बाद ठीक है, कैप्टन सूर्य कुमार यादव ज्यादा नहीं बना पाए, 32 रन बनाए। उसके बाद में 25 रन आपके तिलक वर्मा ने बनाए, कुछ 27 रन के करीब शिवम दुबे ने बनाए। हार्दिक पांड्या पहली बॉल पे आउट हो गया और अक्षर पटेल भी पहली बॉल पे आउट हुआ, नहीं बना पाए बाकी इतने रन। लेकिन हाँ, 176 का टारगेट इन लोगों को मिला। मेरे कजिन ब्रदर का फोन आया, बोला कि अगर अभिषेक शर्मा थोड़ा सा और खेल लेता या लास्ट में थोड़े से रन और बन जाते या हार्दिक पांड्या पहली बॉल पे आउट नहीं होता तो एटलीस्ट हम उनको 200 प्लस का टारगेट देते। मैंने उसको बोला भाई मनोज मेरी बात सुन, 200 तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, इन लोगों के लिए 150 भी बहुत है, हम इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। बोला कैसे होगा यार, ऐसे इन लोगों के पास भी तो बैटर्स है। मैंने कहा तू थोड़ी देर से रुक जा, T20 में सिर्फ 10 मिनट का गैप होता है, ब्रेक आता है तो वो 10 मिनट का आता है। मैंने कहा तू 10 मिनट तो रुक, उसके बाद में अगले 10 मिनट और रुक, यानी टोटल तू 20 मिनट रुक, उसके बाद मुझे कॉल करना। उसके बाद उसका फोन मेरे पास आता, बोला 13 रन पे 3 विकेट है। मैंने तुझे क्या कहता है, ये किसी भी एंगल से जीतने वाले नहीं है। अच्छा, कोई भी टीम, जब दो टीम के बीच मैच होता है तो नॉर्मल सी बात है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। लेकिन जो सबसे मेन चीज होती है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, वो होता है प्रेशर हैंडल करना। आपको अपनी नर्व्स पे काबू रखना पड़ता है, आपको एक कंट्रोल रखना पड़ता है, आपके इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ता है कि हाँ ठीक है हम जीत सकते हैं। जब आपके 13 रन के ऊपर 3 विकेट गिरेंगे, उसके बाद बाबर आजम सामने खेल रहा है, उसके साथ में कोई उस्मान खान खेल रहा है, उन लोगों को एक पार्टनरशिप बनानी चाहिए कि ठीक है थोड़ा हम रुकते हैं, अभी हमारे पास काफी सारे ओवर्स पड़े हैं, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं बॉल कैसे आ रही है, किस तरीके से बॉल आ रही है, उसको किस तरीके से फेस करना है, कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको हमें अवॉइड करना है, उसको हमें नहीं मारना, उसकी बॉलिंग अच्छी है, उसका आज का दिन अच्छा है, ये चीज मैटर करती है। लेकिन उसको तो बस शॉट मारना था, उसने ठीक वैसा ही शॉट मारा जो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद रिजवान ने शॉट मारा था। आपके शॉट मारने की कोशिश की थी जसप्रीत बुमराह को और उसके ऊपर वो आउट हो गया था। उस शॉट के ऊपर इनके खुद के पाकिस्तान के लोग, इनके फॉरेन क्रिकेटर्स ने भी इसको क्रिटिसाइज किया था कि तुम ऐसे बॉलर को छक्का मारने की कोशिश कर रहे हो कि जो कि दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, उसको खेलना आसान नहीं है, उसको आप 6 मारने की कोशिश कर रहे हो, वो भी तब आप मारने की कोशिश कर रहे हो जब आपको रन बॉल बनाना है। सेम ऐसा शॉट बाबर आजम ने मारने की कोशिश करी, बोल्ड हो गया, अक्षर पटेल ने उसको बोल्ड किया, 4 विकेट इनके चले गए थे 29 रन पे। उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी थी उस्मान खान और शादाब खान के बीच में, लेकिन उसके बाद वो दोनों भी रेगुलर इंटरवल पे आउट हुए, थोड़ी सी बॉल बीच में गई थी, वो आउट हो गई। उसके बाद में फिर आपका मोहम्मद नवाज और एक और इनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी उसके साथ साथ ही आउट हुआ। 2 बार ऐसा हुआ कि 1-2 बॉल के अंदर अंदर 2-2 विकेट गिरे और लास्ट में लगभग 70-80 रन थे, 7 विकेट इनके जा चुके थे, किसी भी एंगल से हारने वाले थे नहीं। 2 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले तो जब इनके 2 विकेट आउट हुए थे, 1 विकेट तो उनका पहले ओवर में चला गया था, जो कि हार्दिक पांड्या ले जाते हैं उनके ओपनर का, शायद ज्यादा फरहान का, जो कि कह रहा था कि मैं 6 मारूंगा और वो कह रहा था कि
पूरी पाकिस्तानी पब्लिक ये सोच रही थी कि ये इस बार देखो कितने सिक्स मारता है, आप लोग गिनना, जसप्रीत बुमराह को ये कितने छक्के मारेगा, इंडियंस को बोल रहे थे कि आप लोग गिनना। उसको पहले ओवर में आउट किया। जसप्रीत बुमराह का तो ओवर आ ही नहीं पाया, उसने सेकंड ओवर किया था। जब हार्दिक पांड्या ने उसको आउट किया तो हार्दिक पांड्या ने जो बॉल फेंकी, 3 बॉल उसने डॉट निकाली, चौथी पे उसने शॉट मारा, हवा में शॉट गया। हार्दिक पांड्या ने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि वो कैच लिया भी गया है या कहीं किसी फील्डर के पास वो कैच आया और उसने कहीं ड्रॉप तो नहीं कर दिया, उसने पीछे भी मुड़ के नहीं देखा है। उसको बहुत अच्छे से पता है ये कैच लिया जाएगा, वो सिर्फ उसकी आंखों में देख रहा है, ये एटीट्यूड है उसका। हालांकि मुझे हार्दिक पांड्या से पिछले कुछ सालों में मुझे उससे थोड़ी सी नहीं, मैं उसको पसंद करता था, क्योंकि उसकी वजह से काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिसकी जो वो कोशिश ये रहती कि किसी की 50 रह गई, किसी का 100 रह गया। हालांकि वो जानबूझ के ऐसा नहीं करता था, लेकिन उसे ऐसा करना चाहिए था। जब आपको जीतने के लिए थोड़े से रन चाहिए और आपके सामने 2-3 ओवर्स पड़े तो एटलीस्ट आप सामने वाले बैटर को मौका दो ताकि उसकी 50 हो जाए या उसका 100 हो जाए। लेकिन ये चीज हार्दिक पांड्या ने 2-3 बार ऐसी की थी तो मुझे वो नहीं पसंद था। लेकिन ये वाला जो मैंने सीन देखा, मैं कह रहा हूँ मेरे तो होश उड़ गए, पूरी दुनिया उसको देख के कह रही कि एटीट्यूड हो तो ऐसा हो, ऑरा हो तो ऐसा हो। ये चीज तो चलो बहुत अच्छी हुई, ये सबसे बढ़िया मोमेंट लगा मुझे इस मैच का। लेकिन एक चीज की कमी रह गई और वो ये थी कि जो इनका वो बॉलर था जिसको ये मिस्ट्री स्पिनर बोल रहे थे कि वो अकेला ये मैच जिता के लेके जाएगा, वो ईशान किशन के सामने नहीं आ पाया, वो ज्यादा मार नहीं खा पाया। लेकिन बाकी बॉलर्स ने बहुत मार खाई। वो जो क्या नाम उसका, हमने उसका नाम रखा हुआ है घुंगरू सेठ, वो मीठा जो गर्दन सिर्फ यूं टेढ़ी करता है, उसने पीछे एक मैच जीतने के बाद में ये चीज बोली भी थी, शायद यूएसए के अगेंस्ट मैच जीतने के बाद बोली थी या नीदरलैंड के अगेंस्ट मैच जीतने के बाद बोली थी कि जब मेरा मन आएगा तब मैं मेरा ये सेलिब्रेशन करूंगा और किसी खास टीम के अगेंस्ट तो जरूर करूंगा। उसकी बहुत इच्छा थी कि इंडिया के सामने ऐसा वो इस तरीके से करे, लेकिन उसको गर्दन हिलाने का मौका नहीं दिया। पकड़ के गर्दन उसकी यूं हिला दी, बस ठीक है, ना इधर ही लेगी ना इधर ही, एक सिंगल उसको विकेट नहीं मिला। बहुत मार खाई इसने। और इनका जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है शाहिन शाह अफरीदी, पहले ओवर में उसको 15 रन पड़े, उसके बाद उसको ओवर ही नहीं दिया गया, उसको लास्ट ओवर दिया गया जहां पे रिंकू सिंह ने उसको 2 चौके और 1 छक्के लगा के 16 रन उस ओवर में दी। यानी उस प्रीमियम फास्ट बॉलर को 2 ओवर में 31 रन पड़े, उसको लास्ट में 1 विकेट मिला है, वो भी रिंकू सिंह का मिला था। तो तब तक तो कहते हैं ना कि लंका लुट चुकी थी। अच्छा, एक हमारे यहाँ पे एक डायलॉग है एक मूवी का कि रजिया गुंडों में फंस गई, तो यहाँ पे तो पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम ही गुंडों में फंस गई थी। 11 गुंडे खड़े थे मैदान पे, बहुत बुरी तरह से, वन साइडेड मैच हो, मजा नहीं आया मैच में। लेकिन हाँ ये ठीक है कि जो लोग, इन लोगों के दिमाग में ये था कि हम जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था, उसने हम लोगों को यूएई बुलाया था और वहां पे आके हम वहां पे खेलने गए थे और इंडिया ने हमें हरा दिया था और हम वापस आ गए थे, हमारी पूरी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई चली गई थी। तो इन लोगों के दिमाग में ये चीज थी और ये लोग बोल भी रहे थे कि हम भी इंडिया को बुलाएंगे, इंडिया से श्रीलंका बुलाएंगे, उसको हराएंगे और ये अपने मुंह लटकाए हुए वापिस इंडिया पहुंचेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले 15 दिन से ये लोग श्रीलंका में बैठे हुए हैं, एक ही ग्राउंड में ये खेल रहे हैं, एक ही देश में ये लोग अपनी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं पे इनके मैचेस हो रहे हैं, एक ही होटल में ये रुके हुए, इन लोगों को ट्रैवलिंग भी नहीं करनी पड़ रही, उसके बावजूद भी हम जीत के आए। और अब पाकिस्तान को लास्ट मैच अपना नामीबिया के साथ खेलना है और नामीबिया के साथ उसको ये मैच जीतना ही जीतना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो रन रेट है वो यूएसए से नीचे है, यूएसए की रन रेट थोड़ी उससे अच्छी है। अगर ये मैच पाकिस्तान हार गया तो उसको एटलीस्ट अपनी रन रेट तो सुधारनी ही पड़ेगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान हारेगा, क्योंकि नामीबिया एक हल्की टीम है, एक एसोसिएट क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन जिस तरीके से अपसेट हो रहे हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। कल इटली का मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ में, तो वहां भी इंग्लैंड को वापिस वैसे ही पसीने आ गए थे जिस तरीके से उसको नेपाल के सामने पसीने आए थे। तो इस तरीके से T20 क्रिकेट में बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सी हल्की टीम कब किसी स्ट्रॉन्ग टीम के ऊपर भारी पड़ जाएगी। अब ऑस्ट्रेलिया के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, आयरलैंड का जिम्बाब्वे के साथ मैच है, अगर ये मैच नहीं होता है तब तो ऑस्ट्रेलिया ऑटोमेटिकली वापस बाहर हो जाएगा वर्ल्ड कप से, क्योंकि उसके 5 पॉइंट हो जाएंगे जिम्बाब्वे के। और अगर मैच हुआ तो जिम्बाब्वे को ये मैच जीतना ही पड़ेगा। उसके बाद उसके पास एक चांस और है श्रीलंका के साथ मैच का। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग मेरी वीडियो रेगुलर देखते रहते हैं लेकिन उन्होंने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया, या लोग जो मेरी वीडियो पे पहली बार आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे शेयर करें, और हाँ कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।